वेलकम टू द सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब हम लेसन 2 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 4 लास्ट वीडियो इसे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लीवर secrete bile which plays an important role in the digestion of fats। यकृत पित्त का स्राव करता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Bile is stored in an organ called gall bladder। पित्त छोटी आंत में निकलने से पहले पित्ताशय की थैली नामक अंग में जमा हो जाता है। Before being released in the small intestine, the secretion of the pancreas called pancreatic juice help in the breakdown of carbohydrates into sugar। अग्नाशय का स्राव, जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड, और वसा को फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में। Thus the digestion of various components of food is completed in the small intestine। इस प्रकार भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। Absorption, even though digestion continuous in the small intestine, यहाँ तक कि छोटी आंत में निरंतर पाचन छोटी आंत का मुख्य काम। द मेन जॉब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। छोटी आंत का मुख्य काम पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। छोटी आंत की परत में विली नामक उंगली जैसे प्रक्षेपण होते हैं। दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग, जो अस्तर के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। दिस मेक्स अब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। यह अवशोषण को अधिक कुशल बनाता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। प्रत्येक विलस में महीन रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन दीज फाइन ब्लड वेसल्स। इनमें मौजूद रक्त में पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं को ढूंढते हैं। द काइम नाउ पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर ओनली वाटर एंड मिनरल्स रिमेन्स टू बी एब्जॉर्ब्ड। काइम अब बड़ी आंत में चला जाता है जहां केवल पानी और खनिजों को अवशोषित किया जाना बाकी है। एसिमिलेशन, the nutrients that are absorbed in the blood are transported to the rest of the body। रक्त में अवशोषित पोषक तत्व शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाया जाता है। The final product of carbohydrates digestion, namely glucose, is broken down in the cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water to release energy। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा छोड़ने के लिए कोशिकाओं में टूट जाता है। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। अमीनो एसिड का उपयोग खराब हो चुकी कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। Fatty acids and glycerol act as energy reserve and are stored for further use। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऊर्जा आरक्षित रूप में कार्य करते हैं और आगे उपयोग के लिए संग्रहित किए जाते हैं। इजेक्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड।
बड़े आंत में पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस हो जाता है। इट इज़ देन स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड बाय द एनस। इसे तब तक मलाशय में रखा जाता है जब तक कि यह गुदा के माध्यम से उत्सर्जित ना हो जाए। द फिगर गिवन alongside represents the digestive system diagrammatically। साथ में दिया गया चित्र पाचन तंत्र को आरेखीय रूप में दर्शाता है। दिस फिगर shows the digestive system of human body। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू and read more।